What was this? This was drama. Drama is a technique to identify a real life problems, to emphasize the quality of education, right? So, few days back, I attended a workshop which was based on dramatics in teaching. In this workshop, Mrs. Deepa Dogra was the resource person. She is the principal of Cambridge International School. This whole workshop was about dramatics, was about drama. अभी जो मैंने दो सिचुएशंस देखी या जो आपको दिखाई, व्हाट वाज दैट? एक में मैं क्या कर रहा हूँ, दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे में मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा पेन का निप इस तरह से टिप लगाया और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ये क्या था? दिस वाज ड्रामा। तो इन दो सिचुएशंस में मैंने दो कंसेप्ट क्लियर कर दिए। जो पहला कंसेप्ट जिसमें मैं वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही है तो इट मीन्स आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। दैट इज डेफिनेशन ऑफ वर्क इन साइंस। साइंस में डेफिनेशन है वर्क की कि अगर हम फोर्स लगा के किसी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर पाते तो इट मीन्स वर्क हमारा कुछ नहीं है। दूसरे केस में मैंने ये दिखाया रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी, हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से टच हो जाता है या किसी तीखी चीज़ से हमारे हाथ अचानक से टच हो जाता है, हम अपना हाथ अचानक से पीछे कर लेते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब इसमें हमारा ब्रेन नहीं काम करता, इसमें हमारी स्पाइनल कोड काम करती है। तो ड्रामेटिक्स का टीचिंग में यही फ़ायदा है कि बच्चों को जो कंसेप्ट्स हैं वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। बच्चों को रोल प्ले करने में के अलावा बच्चों को अपनी कल्चरल वैल्यूज़, अपनी मॉरल वैल्यूज़ का एहसास होता है। अब जैसे देखो, अगर एक बच्चे को हमने किसी पर्सनली हैंडीकैप्ड का रोल दे दिया, अब वो बच्चा जब उस सिचुएशन को फेस करता है तो उसको एहसास होता है कि मैं तो इस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए ही मतलब फेस कर पा रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं वो इन सिचुएशंस को कैसे फेस करते होंगे, कैसे वो अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि हमें अब ऐसे ही जीना है। तो उस बच्चे को उन फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए सिंपैथी पैदा होती है उसके मन में। तो एक फ़ायदा तो ये है कि जो कंसेप्ट हम थ्योरेटिकली समझाना चाहते हैं बच्चों को, वो कई बार बच्चों को इजीली समझ नहीं आ पाते हैं। अब जैसे मैं बोलता चाहूँ प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये वो, पर जब तक बच्चा उस चीज़ को करेगा नहीं, उसको प्रैक्टिकली नहीं देखेगा, तब तक वो बच्चा उस चीज़ को सिर्फ याद ही कर पाएगा, उसको रट पाएगा, लेकिन उसको समझ नहीं पाएगा। चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं होता। उन चीज़ों को तभी समझ सकते हैं हम जब एक सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं, और वो सिचुएशन है ड्रामेटिक्स। ड्रामेटिक्स डजंट मीन कि सिर्फ हमने रोल प्ले कर लिया, एक्टिंग कर ली। नो डाउट इससे हमारे एक्टिंग स्किल्स ज़रूर ऊपर के सामने आते हैं, बट इससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स भी ड्रामेटिक्स का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम इनेक्ट कर रहे होते हैं या रोल प्ले कर रहे होते हैं, उस टाइम हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता, किसी जजमेंट का डर नहीं होता कि कोई हमें जज कर रहा है, कोई हमारे बारे में ये बोलेगा कि इसने यहाँ पे लैंग्वेज में मिस्टेक की है या यहाँ पे मिस्टेक की है। उसको इस चीज़ का कोई डर नहीं होता। वो अपने आराम से फ्री माइंडेड होकर अपना रोल प्ले करता है, और उससे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब अगर हमने कोई इंग्लिश में प्ले दे दिया बच्चे को, तो अब उसको उस प्ले को करते करते काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी कि हाँ, यहाँ पे हम वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, या कौन से रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर को यूज़ करने के लिए, या मैं कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वैसे कर रहा था लेकिन अब मुझे यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है। ड्रामेटिक्स से कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस हैं। एक तो ड्रामा जो है उससे हमारी इमेजिनेशन पावर इन्हेंस होती है, हमारी क्रिएटिविटी बच्चों की इन्हेंस होती है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग में इन्हेंसमेंट होती है। बच्चा नए नए आइडियाज़ लेके आता है, बच्चों को लीडरशिप क्वालिटीज़ का पता चलता है कि अपनी टीम को कैसे सपोर्ट करना है, बच्चे की लिटरेसी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। तो और भी कई सारे हमारे पास बेनिफिट्स हैं ड्रामेटिक्स के, कि जो कंसेप्ट हम बार बार 10 बार समझाना चाह रहे हों, उसको हम ड्रामेटिक्स से, एक रोल प्ले से एक बार में ही बच्चे को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ड्रामेटिक्स के, और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
आप भी अपने क्लासरूम टीचिंग में ड्रामेटिक्स को इन्वॉल्व कीजिए और अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाइए।